दोस्तों आपको पता है कि ई मुद्रा लोन लेने जब भी आप अप्लाई करने जाते हैं तो 80 से 90% लोगों का यही होता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एसबीआई ई मुद्रा लोन। इसका मतलब है कि आप एलिजिबल ही नहीं है एसबीआई से ई मुद्रा लोन लेने के लिए। चाहे आप किसी भी बैंक से अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी ये एरर आपको जरूर मिलता है, और ज्यादातर ये एरर जो मिलता है ये मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई करने पे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ही आपको ये एरर आएगी, नहीं तो आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आप बैंक का अकाउंट देके और आधार कार्ड देके, पैन कार्ड देके, वोटर आई कार्ड देके जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है घर बैठे, चाहे आप दिल्ली है, बॉम्बे है, कहीं भी है, तो अगर आप वहां से अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे ये एरर आपको जरूर देखने को मिल जाता है लगभग लोगों का, ठीक है। बाद बाकी बहुत सारे लोगों को तो जिनको पता है कि एरर कैसे नहीं आएगा तो उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को देखिए। 5 मिनट में आप अपने एरर को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहां पे दोस्तों आने के बाद यहां पे आपको प्रोसीड फॉर ई मुद्रा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आएंगे, यहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो समझ सकते हैं। यहां पे दोस्तों दिया गया है कि एक अगर आप छोटे उद्यमी हैं तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे भी आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एसबीआई का कम से कम 6 महीना पुराना अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 6 महीना पुराना अकाउंट है, 7 महीने, 8 महीने या 1 साल, 2 साल का अकाउंट है, तो आप यहां पे एरर आपको आ सकता है। अब यहां पे एरर क्यों आएगा, ठीक है। आपका पुराना भी अकाउंट है फिर भी एरर आएगा, क्योंकि दोस्तों आपने ई केवाईसी नहीं करवाया। अगर आपने केवाईसी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको बैंक में जाके जमा कर देना है। जमा करने के बाद ये होता है केवाईसी करवाना जरूरी है, नो योर कस्टमर, ठीक है। केवाईसी में आपको यही जानता है कि कस्टमर जो है वो क्या है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तभी जाके आपको ई मुद्रा लोन के लिए जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगी। ये तो पहली हो गई। दूसरी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक नहीं है, ठीक है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक नहीं है तो इसलिए भी यू आर नॉट एलिजिबल का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करवा लीजिए। और यहाँ पे 6 महीना पुराना अगर आपका अकाउंट है, साल भर पुराना अकाउंट है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बैंक में जाकर और आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन वेट करना है और उसके बाद डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा, यही एरर के बारे में एक और आपको कंफर्मेशन बता देते हैं। जैसे कि आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके बाद आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब उद्योग आधार सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए? आपके दुकान का लाइसेंस नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको एरर सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे आपके पास होना ही चाहिए, और ये होना चाहिए आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट। अगर ये सब कुछ है तो आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी। अप्लाई करना भी जो है यहां पे आपको डायरेक्ट आपको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे पहले पढ़ लीजिए, यहां पे दिया गया है कि अधिकतम आप 1 लाख रुपए यहां पे लोन ले सकते हैं। अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोन चाहिए, उसके लिए आपको बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, जहां पे आपको एरर ही देखने को नहीं मिलेगा। जो एरर आपको देखने को मिलेगा ये आपको 50,000 रुपए वाले में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 50,000 से कम लोन 5 मिनट में आपको मिल जाता है। तो 5 मिनट में जो लोन मिलता है उसके लिए जब दोस्तों आप अप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए एट ए टाइम आपका होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में लोन मिलेगा तो सब कुछ डॉक्यूमेंट तो अभी के अभी का होना चाहिए, तभी आपको यह लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सही डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट उसी टाइम लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपके पास रहेगा तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। 50,000 से कम लोन लेते हैं तो बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बैंक का अकाउंट होना चाहिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए, और उसके पास यहाँ पे 6 महीना पुराना अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे, हिंदी इंग्लिश आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर आपको दे देना है, यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा। अब यहाँ पे एक चीजें जानना जरूरी है कि यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन भी क्यों आता है, ठीक है। यहाँ पे भी आता है आपको। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर देंगे ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ठीक है।
जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे ना, तो ये सब जब लिंक रहेगा, ये सब कुछ आपका सही रहेगा, तो लोन मिलने में आपको टाइम नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका बैंक का, जैसे कि बैंक से आप अप्लाई लोन के लिए कर रहे हैं, कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो लोन आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब आपको पूरा करना होगा। तो यहां पे आपको बता दे, जैसे कि ये वाला पहले हटाते हैं, यहां पे आपको बता दे कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहां पे आपके पास एक उद्योगदार सर्टिफिकेट, तब जाके आप लोन ले सकते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आपका आधार कार्ड जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और यहां पे लास्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका 6 महीना पुराना अगर अकाउंट है, तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो केवाईसी होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो आप ई केवाईसी जरूर करा लीजिए। और लास्ट जो ऑप्शन है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जो एरर के लिए सॉल्व कर सकते हैं, वो है आपका सिविल स्कोर। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा सिविल स्कोर कितना है, और लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उस टाइम में आपको लोन नहीं मिलता है। क्योंकि सिविल स्कोर जब तक आपका सही दोस्तों नहीं रहेगा, लोन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, किसी भी बैंक से। और ना ही आप बैंक के डिफॉल्टर होने चाहिए। जैसे कि पहले आपने किसी बैंक से लोन लिया और उस बैंक को लोन आपने अच्छे से नहीं दिया, टाइम पे नहीं दिया, तो आपको बैंक जो है वो डिफॉल्टर घोषित कर देता है। ठीक है, उस टाइम पे आप किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये सब कुछ क्राइटेरिया आपके पास है, तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, और लोन आपको तुरंत मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट में 50,000 लोन के लिए अप्लाई करके लोन आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही बताया था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया उससे आपका लोन मिला या नहीं, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।